भागवत धर्म का तात्पर्य उस धर्म से है जिसके उपास्य स्वयं भगवान हो और वासुदेव कृष्ण ही भगवान शब्द वाच्य है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत अत भागवत धर्म में कृष्ण ही परमोपास्य तत्व है, जिनकी आराधना भक्ति के द्वारा सिद्ध होकर भक्तों को भगवान का सान्निध्य तथा सेवकत्व प्राप्त कराती है। भागवतों का महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो द्वादशाक्षर मंत्र की संध्या से विभूषित किया जाता है। पांच रात्र तथा वैखानस मत नारायण को ही परम तत्व मानते हैं, परंतु इनसे विपरीत भागवत मत कृष्ण वासुदेव को ही परमाराध्य मानता है। भागवत मत का सर्वश्रेष्ठ मान्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, जो अष्टादश पुराणों में अपने विषय विवेचन की प्रौढ़ता तथा काव्यमयी सरसता के कारण सबसे अधिक महत्वशाली है। भागवत भागवत के सिद्धांत भागवत धर्म के महनीय तथा माननीय सिद्धांत है। भागवत का कथन है कि परमार्थ एक ही अद्वय ज्ञान है। वही ज्ञानियों के द्वारा ब्रह्म, योगियों के द्वारा परमात्मा तथा भगवत भक्तों के द्वारा भगवान कहा जाता है। भेद है उपासकों की दृष्टि का तथा उपासना के केवल तारतम्य का। एक अभिन्न परम तत्व नाना उपासना की दृष्टि में भिन्न प्रतीत होता है, परंतु वह अभिन्न अद्वय ज्ञान रूप वदंती तत्त्वविदस्तत्व यज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भाग 1.2.1.1 शक्तियों की संपत्ति ही भगवान की भगवत्ता है। यह शक्ति एक न होकर अनेक है तथा अचिंतनीय है। अचिंत्य शक्ति का निवास होने के कारण वह लीला पुरुषोत्तम है। इसी के कारण वह एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होता है और भासित होने पर भी वह वस्तुतः एक है। इसीलिए वह बहुमूर्तिक होने पर भी एक मूर्तिक है। यजंती त्वन्मयास्त्वा, वह बहुमूल्य एक मूर्तिकम विष्णु पुराण के 91 स्वरूपाय तथा गोपालतापिनी के एकोपि सन बहुधा, यो विभाति वाक्य का लक्ष्य इसी अचिंत्य शक्ति की ओर है। इसी शक्ति के कारण भगवान आश्रय शून्य शरीर रहित तया स्वयं अगुण होते हुए भी अपने स्वरूप के द्वारा ही इस सगुण विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा संहार करते हैं। परंतु इन व्यापारों की सत्ता होने पर भी उनमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। इसलिए भगवान का विहार योग दुखबोध है, समझने में नितांत कठिन है। इनमें स्वयं रूप ही अनन्यापेक्षी मुख्य रूप है। सच्चिदानंद विग्रह, परम सौंदर्य निकेतन, परम नयनाभिराम स्वयं रूप ही भगवान का सर्वश्रेष्ठ रूप है। तदेकात्मक रूप स्वयं रूप के साथ एकता रखने पर भी आकृति, आकार तथा चरितादिकों के द्वारा उससे भिन्न के समान प्रतीत होता है। शक्तियों के उत्कर्ष और ह्रास के कारण इस रूप में दो प्रकार होते हैं, विलास तथा स्वांश। विलास का रूप मूल रूप से आकृति में भिन्न रहता है, परंतु गुणों में वह प्राय समान ही होता है। विलास में शक्ति का प्राकट्य अधिक होता है, परंतु स्वांश में शक्ति का प्राकट्य तत्पेक्षया न्यून होता है। स्वयं रूप के अनंत गुणों की सत्ता होने पर भी 64 गुणों का अस्तित्व और उनमें भी 4 गुणों का अस्तित्व सर्वदा तथा सर्वथा माना जाता है। ये गुण हैं: 1. लोगों को चमत्कृत करने वाली लीला। 2. प्रेम द्वारा सुशोभित प्रिय मंडल। 3. चराचर को मुग्ध करने वाली रूप माधुरी तथा 4. जड़ चेतन को विस्मित करने वाला मुरली निनाद। कृष्ण में इन चारों का सद्भाव उनकी भगवत्ता सिद्ध करने का परम उपाय है। आवेश रूप में भगवान जीवों में न्यूनाधिक रूप से अपनी शक्ति का आधान करते हैं। यह उनका सबसे छोटा रूप माना जाता है। जय श्री कृष्ण।